जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो जीके जीएस की क्लास चल रही थी, उसी में जो आपके 50 क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में मिल जाएंगे और उसके आगे के जो 50 क्वेश्चन हैं आपको इस क्लास में मिलेंगे। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है, तो इसलिए आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कनाडा होगा। कनाडा की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, थाईलैंड की खाड़ी कंबोडिया की किस सीमा का निर्माण करती है। तो कंबोडिया की किस सीमा का निर्माण करती है? दक्षिणी सीमा की जो है उसको थाईलैंड की खाड़ी कंबोडिया की दक्षिणी सीमा का निर्माण करती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से टीले सबसे दुर्लभ होते हैं। तो कौन से टीले सबसे दुर्लभ होते हैं? तो गुंबदनुमा टीले सबसे दुर्लभ होते हैं। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया में स्टेटियोग्राफी आयोग का नवीनतम टाइम स्केल कौन सा है। तो इसमें बताएंगे कौन सा है। तो क्वार्टरनरी पीरियड जो है नवीनतम टाइम स्केल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ता है। तो कौन सा सुरंग है जो इटली और फ्रांस को जोड़ता है? तो मोंट ब्लांक सुरंग। मोंट ब्लांक सुरंग यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है। तो किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें दे रखा है, निम्न ज्वार। निम्न ज्वार जो है इसकी ऊंचाई जो है सबसे कम होती है। इसके बाद है मिल्वाकी गर्त कहाँ पर स्थित है। तो मिल्वाकी गर्त कहाँ पर स्थित है? तो पुर्टो रिको ट्रेंच में स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस वायु के कारण मध्य यूरोप में तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहता है। तो किन हवाओं के कारण होता है? फ्रो यानी कि फोए जो हवा है जिनके कारण जो मध्य यूरोप का तापमान अधिक अपेक्षाकृत गर्म होता है। इसके बाद है पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति क्या है। तो पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति क्या होगी? आयनमंडल के ऊपर। आयनमंडल के ऊपर जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है पाया जाता है। इसके बाद है इक्वेडोर की राजधानी कहाँ है। इक्वेडोर की राजधानी कहाँ होगी? किट्टो। तो यानी कि दोनों में देखो डबल के इसमें दिखाई दे रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान देश हरियाणा में शामिल था। तो हरियाणा में कौन सा देश शामिल था? तो इसमें अफगानिस्तान। इसके बाद है अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है। तो उष्णकटिबंधीय झील विश्व की सबसे बड़ी कौन सी होगी? तो विक्टोरिया झील जो है आपकी सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील होगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। इसके बाद देखेंगे रूस में कुल कितने समय खंड हैं। तो रूस में कुल कितने समय खंड हैं? 11। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे एजिया फजा जोकुल ज्वालामुखी किस देश में है। तो यानी कि जोकुल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह है आइसलैंड में है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी सी बॉल समुद्री दीवार कहाँ पर स्थित है। तो समुद्री दीवार सबसे बड़ी कहाँ पर स्थित है बॉल? तो यह है दक्षिणी कोरिया में स्थित है। इसके बाद है आर्कटिक सागर में स्थित बेरेट्स सागर को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है। तो बेरेट्स सागर को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो आप इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस और नॉर्वे के बीच जो है विवाद है। इसके बाद देखेंगे चीन के शांसी और शैंसी प्रांत निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो शांसी और शैंसी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कोयले के लिए। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, हैगियो सोफियो किस देश में स्थित है। तो यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, तुर्की में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किसे बॉन डाइमेस लैंड कहा जाता है। तो बॉन डाइमेस लैंड किसे कहा जाता है? तो तस्मानिया को क्या कहा जाता है? बॉन डाइमेस लैंड कहा जाता है। इसके बाद है
हैमिल्टन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की राजधानी है? हैमिल्टन किसकी राजधानी है? बरमूडा की। बरमूडा की राजधानी आपसे पूछ ली जाए तो क्या होगी? हैमिल्टन। इसको भी आप याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। हैमिल्टन किस देश की राजधानी है? बरमूडा की। इसके बाद है ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र में कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है ओगादोगु निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो किस देश की राजधानी है? बुर्किना फासो की। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मोल्डाविया और वालाचिया के संयुक्त क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो यानी कि इसके संयुक्त क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? रोमानिया। तो रोमानिया ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है अगला, अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसलों किस प्रकार की होती हैं? तो अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसल किस प्रकार की होती हैं? तो जड़युक्त फसलें अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसलें होती हैं। इसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है? तो मलक्का जो जल संधि है यानी कि जलडमरू मध्य है, ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। इसके बाद है संश्लेषित औद्योगिक हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन है इसका? चीन। इसके बाद है निम्न में से किसे एल्यूमिनियम प्रगालक देश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है एल्यूमिनियम प्रगालक देश? कौन सा है इनमें से? तो चीन। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अमेरिका और रूस को अलग करता है? अमेरिका और रूस को कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि यानी कि बेरिंग जलडमरू मध्य अमेरिका और रूस को अलग करता है। इसके बाद देखेंगे ग्रीनलैंड जो है निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्राधिकार में आता है? तो यानी कि ग्रीनलैंड किसके क्षेत्राधिकार में आता है? डेनमार्क के। इसके बाद देखेंगे हम विश्व मौसम विज्ञान संगठन अस्तित्व में कब आया? तो कब आया? 1950 में। तो 1950 में विश्व मौसम विज्ञान का संगठन हुआ था। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को पहले न्यासालैंड के नाम से जाना जाता था? किसको जाना जाता था? मलावी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे मैगलन जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के मध्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे तेगुसिल्पा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो तेगुसिल्पा किस देश की राजधानी है? तो यह है होंडुरास की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा स्थान अमेरिका का आश्रित है? तो निम्नलिखित में कौन सा स्थान अमेरिका का आश्रित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका पुएर्तो रिको इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश को कैरेबियाई सागर का मोती कहा जाता है? कैरेबियाई सागर का मोती किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। इसके बाद है क्षेत्रफल के आधार पर ब्राजील के बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे ग्वातेमाला खाड़ी किस देश में स्थित है? ग्वातेमाला खाड़ी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा क्यूबा। निम्नलिखित में से अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? नदी प्रवाह तंत्र यानी कि कौन सी नदी है अमेरिका की सबसे बड़ी? मिसिसिपी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। इसके बाद है प्राचीन मनुष्य से संबंधित पिल्टडाउन मैन निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो किस देश में पाया जाता है? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है नियामे किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? नियामे किस देश की राजधानी है आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा तो नाइजर की नियामे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है डेथ वैली मौत की घाटी किस मरुस्थल को कहा जाता है? डेथ वैली के नाम से कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? मोजावे मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने
सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था? पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को किसने मापा था सबसे पहले? तो वो इरास्टोनीज ने। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भ्रंश के बीच की भूमि ऊपर उठने पर किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण करती है? तो किस प्रकार के ब्लॉक पर्वतों का निर्माण करती है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है, राष्ट्रमंडल समूह में कुल कितने स्वतंत्र देश शामिल हैं? तो राष्ट्रमंडल समूह में कितने देश शामिल हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका यानी कि 53 इसका सही आंसर होगा। विश्व में कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राजील द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1/3 इसका सही आंसर। इसके बाद विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। तो मैं बता दूं आपको, कल की क्लास में मैंने पूछा था, यानी कि जिससे पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया था विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 22 मार्च को। फिर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और जैव विविधता दिवस 22 मई को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो गोरैया दिवस 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाया जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। और इस प्रकार से ये क्लास समाप्त हुई। तो आप इस तरीके से ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगले जो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है वो आप पर समय पर पहुंच जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।